नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर सीटेट का जो आपका सेकंड पेपर है वो हो चुका है। जो फर्स्ट पेपर है वो चल रहा है अभी, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं लेट हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन आंसर की आपको सटीक यहाँ पर देने वाला हूं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के यहाँ पर आंसर की मैं देने वाला हूं, मिलान कर लीजिएगा। इसमें 30 प्रश्न हैं। इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट्स के माध्यम से बताइए। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, प्रश्न पढ़ूंगा और आपको आंसर बताने वाला हूं, क्योंकि पेपर हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर को चेक करना है। तो शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आपको वीडियो को शेयर कर देना है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे। तो देखिए पहले प्रश्न का देखिए यहाँ पर प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं, मिलान आपको कर लीजिएगा, आराम से इत्मीनान से कर लीजिएगा, है ना। तो पहले का आंसर होगा आपका, बच्चे एक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यहाँ पृष्ठभूमि उनके विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो पहले का चौथा आंसर होगा, लगाया होगा तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा, है ना। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, विकास के रिक्तस्थान आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर सीधा सीधा जो रिक्तस्थान है यहाँ पर बताना है क्या आएगा, मनोसामाजिक, भौतिक आयाम, संज्ञानात्मक आयाम या फिर भाषाई। तो करेक्ट आंसर होगा, विकास के मनोसामाजिक आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। पहला वाला करेक्ट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्यवहार, रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती हैं, उन्हें रिक्तस्थान के रूप में संदर्भित किया जाता है और यहाँ रिक्तस्थान होते हैं। यहाँ पर जहां पर रिक्तस्थान दिया हुआ है यहाँ पर क्या आएगा, सीधा सीधा पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपका तीसरे का होगा। देखिए यहां पर आएगा आपका जेंडर भूमिकाएं और यहां पर आपका आएगा सांस्कृतिक रूप से परिभाषित। सेकंड वाला जो विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा, है ना। तीसरे का आपका सेकंड करेक्ट होगा। चौथा प्रश्न आपका पूछा गया था, एक समावेशी कक्षा में, देखिए यहां पर अभिकथन दिया हुआ है और उसका कारण दिया हुआ है। इनमें से यदि दोनों सही है तो दोनों पर आपको टिक करना है, एक गलत एक सही है तो उस हिसाब से आपको यहां पर टिक करना था। पहला अभिकथन दिया हुआ है कि एक समावेशी कक्षा में सभी पाठचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। बिल्कुल किया जाना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। अपन यहाँ पर कारण देख लेते हैं भाई, कारण सही है या फिर गलत है। यहाँ पर हमारा ए करेक्ट है, ये हमें पता चल गया। बी देख लेते हैं, विशेष चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था, अभिकथन दिया हुआ है और कारण, है ना। ए और आर दिया हुआ है, जो सही है उसको आपको करना है कि भाई ए सही है आर सही है, तो आर सही दोनों सही है, इस प्रकार से इसको आंसर लगाना था। तो हम पढ़ लेते हैं फिर आंसर को चुनते हैं। देखिए, एक समावेशी कक्षा में सभी पाठचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। बिल्कुल किया जाना चाहिए, आपका पहला सत्य हो गया, है ना। दूसरा क्या आर सत्य है या फिर असत्य, इसको देख लेते हैं। विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं होती, बिल्कुल होती है। तो दूसरा हमारा क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया, यानी कि पहला आपका सही होगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। कहां पर लिखा हुआ है, फोर्थ वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, करेक्ट आंसर होगा आपका, सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। तीसरा वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। छठा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि लेव वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के बारे में पूछा गया था। करेक्ट आंसर आपका होगा, ये एक सहसहयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। दूसरा वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न आपसे पूछा था कि भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया है। यहाँ पर पूछा गया भाई किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया है। तो सातवें का करेक्ट आंसर होगा, भाषा एक क्या है, सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। दूसरा वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। अगला प्रश्न पूछा था आपसे आठवां कि निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है। यहाँ पर सीधा सीधा लक्ष्य अभिविन्यास का उदाहरण पूछा गया था।
करेक्ट आंसर होगा आपका कि एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। तीसरा वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। नवा प्रश्न देख लेते हैं। नवा प्रश्न पूछा था कि भाई लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। 10वें प्रश्न को देख लेते भैया। 10वां प्रश्न आपसे पूछा था कि नए अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीति है। कूट में आपको आंसर देना था, है ना। जो सही है उस पर आपको क्लिक करना था। तो यहां पर देखिए नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए यहां पर प्रभावी रणनीति के बारे में पूछा गया था। तो आपका होगा उदाहरण प्रस्तुत करना, गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, साथ में अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ आपका गलत होगा। एक परिभाषा देना और छात्रों को इसे याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। फोर्थ वाला विकल्प क्या होगा आपका सॉरी गलत होगा। तो 1 2 3 कहां पर है आपका फोर्थ वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए 11वां प्रश्न आपसे पूछा था यहां पर कि निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं को विनिमय करते हैं। तो वो विधि होगी आपकी पारस्परिक अध्यापन, है ना। कौन सी विधि होगी वो पारस्परिक अध्यापन विधि होगी। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए 12वां प्रश्न आपसे पूछा गया था यहां पर फिजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय Z सीखने की तुलना में विषय X सीखने में अधिक समस्या है क्योंकि वहां विषय Z में रुचि रखती हैं और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। यहां पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है। तो ये संज्ञानात्मक संघर्ष किसकी क्षमता का वर्णन करेगा, ये संज्ञानात्मक संघर्ष की व्याख्या करेगा, वर्णन करेगा। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, है ना। चलिए 13वां प्रश्न आपसे पूछा था हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित प्रश्न था आपका। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि क्या प्रस्ताव है। तो यहां पर प्रस्ताव होगा कि बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलता का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है। पहला वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए यहां पर 14वां प्रश्न पूछा गया था। 14वां कि हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है फिर भी स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं, ये कल्पनाशीलता खेल के उच्चतर कौशलों का प्रदर्शन करते हैं। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए 15वां प्रश्न आपसे पूछा गया था कि देखिए यहां पर अभिकथन दिया हुआ ए और कारण दिया हुआ आर, है ना। तो अपन पढ़ लेते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है, पढ़कर आपको बता देंगे। देखिए पहला अभिकथन आपका दिया हुआ है कि भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने को सुसाधित करता है। पहला आपका गलत होगा। अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, तो ऐसा नहीं होता। तो ये दूसरा भी आपका गलत होगा। करेक्ट क्या होगा यहाँ पर आंसर आपका ए और आर दोनों गलत है। पहला वाला आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, है ना। अगला प्रश्न है आपका 16वां कि वर्ग समावेशन का एक उदाहरण है। अभिकथन और कारण दे रखा है। अभिकथन क्या है भैया, लोकेश को एक संकल्पना यानी कि दिल्ली को दूसरी संकल्पना भारत के उप समूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। बिल्कुल करेक्ट है आपका अभिकथन, है ना। कारण देख लेते हैं कि यहां समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती है, स्वविनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है ना। तो ये जो आर है ये भी सही है, लेकिन जो ए और आर दोनों सही तो है लेकिन ये एक दूसरे की क्या व्याख्या नहीं कर रहे हैं। मतलब कि आपका जो तीसरा वाला विकल्प है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहां पर जो तीसरा वाला विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। 17वां प्रश्न आपसे पूछा गया था भैया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है। कौन सा वर्णन करता है, करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं। उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता निर्देश की आवश्यकता हो सकती है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। 18वां प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 10 साल की काकुली गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है, उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है। तो उसकी शिक्षिका कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित कर सकती है, साथ में उसे जरूरत पड़ने पर आलंबन प्रदान कर सकती है। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न आपसे पूछा था जन प्याजे रिक्त स्थान को रिक्त स्थान मानता है, लेव वाइगोत्स्की रिक्त स्थान को रिक्त स्थान मानता है। भाई जन प्याजे क्या मानता है और लेव वाइगोत्स्की क्या मानते हैं, इस पर आपको आंसर देना था, है ना। तो यहां पर देखिए जन प्याजे की हम बात करें तो ये
आत्म केंद्रिक वाक और संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत मानते हैं। साथ में लेव वाइगोत्स्की की हम बात करें तो निजी वोक को स्वविनिमित में प्रभावी मानता है ना, या फिर मानते हैं। करेक्ट आंसर आपको क्या होगा यहाँ पर, सेकंड वाला होगा। 20वें प्रश्न की हम बात करें तो 20वां प्रश्न आपसे पूछा था कि अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है। नेगेटिव प्रश्न यहां पर पूछा गया था। करेक्ट आंसर होता आपका शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। ये अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में शामिल नहीं है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न आपसे पूछा था, लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित था कि इनके सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया था। करेक्ट आंसर होगा यह नैतिक तर्क पर संस्कृति और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है। आपका लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत है ना, पहला वाला विकल्प आपका यहां पर करेक्ट था। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, अभिकथन दे रखा, कारण दे रखा है। अभिकथन क्या भैया, प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं। बिल्कुल मिलते हैं, पहला वाला आपका करेक्ट होगा। अभिकथन ए करेक्ट है। कारण देख लेते भैया, बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। आपका जो आर है ये यहाँ पर गलत है, तो आंसर क्या होगा आपका, ए और आर दोनों में से क्या है आपका, ए सही है और बी क्या है आपका गलत है। इसके अनुसार आंसर क्या होगा आपका, फोर्थ वाला, ए सही है लेकिन आर गलत है, तो फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। तो वो है द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, उन बच्चों को जिन्हें दृष्टिबाधित है उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को रिक्त स्थान का उपयोग करना चाहिए। किसका उपयोग करना चाहिए, करेक्ट आंसर है ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली है, यानी कि ब्रेल लिपि का उपयोग करना चाहिए। सेकंड वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, आप एक शिक्षक है जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार की चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। क्या है भैया सबसे अधिक संभावना, करेक्ट आंसर होगा छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। 26 की हम बात कर ले, निम्न में से कौन विद्यार्थी में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है। विद्यार्थी में सीखने के लिए आकलन का उदाहरण पूछा गया है। करेक्ट आंसर होगा पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन करना। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। 27वां प्रश्न आपसे पूछा गया ना, देखिए अभिकथन दे रखा है, अभिकथन दे रखा है आपका कि लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती। पहला वाला आपका गलत हो गया, ए गलत है। लड़कियां अनुवांशिकी रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील, देखिए तुलना यहां पर की जा रही है, गलत है, यानी कि ए और आर दोनों ही गलत रहेंगे। ए और आर दोनों गलत है, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में भी यहां पर अभिकथन और कारण दे रखा है भैया, क्या सही है क्या गलत है ये आपको बताना है। 28वां प्रश्न है, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। देखिए 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और वहां शर्मिंदा होगी। तो पहला जो अभिकथन है ये तो आपका करेक्ट है। दूसरा देख लेते हैं भैया ये करेक्ट है या फिर ये ए आर की व्याख्या करता है या नहीं, ये आपको जानना है कि जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आप यहां देखेंगे ए और आर दोनों सही है, क्या है सही है, और ए जो है वो आर की सही व्याख्या यहां पर कर रहा है, तो ए की आर सही व्याख्या करता है। दूसरा वाला जो विकल्प होगा ये आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, है ना। 28 का दूसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलिए 29 की हम बात करें, एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नए संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करने, अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी। इसमें सबसे प्रभावी शिक्षण रणनीति के बारे में आपको बताना था, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, छात्रों से नई सामग्री के संबंध में अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उसे उन्हें विषय से जोड़ना। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला और अंतिम प्रश्न की हम बात करें, 30वें प्रश्न की, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक क्या करता है ये आपको बताना था। करेक्ट आंसर होगा बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक
रणनीतियों को संशोधित करता है। ये 30 का आंसर आपका फोर्थ वाला होगा। ये 30 प्रश्न आपके जो बाल विकास के थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएगा। अगला पार्ट हम जल्द ही लेकर आने वाले हैं। धन्यवाद।